हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले शुरुआती दिनों पर हम मार्केट को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि ये माइंड सेट आपको एक नई सीख देख सकती है। क्योंकि नया ज्ञान और नई चीज़ों को आप जानेंगे तभी आप मार्केट की कुछ पॉइंट को फॉलो कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि नया ट्रेडर मार्केट में किस प्रकार से आता है और कैसे वो मार्केट की जाल में फंसता है, उसके बारे में हमें जानना होगा। क्योंकि इसी चीज़ में हमारे सुधरने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि कोई भी यहाँ पर नया आता है तो उसे विदाउट इंफॉर्मेशन होती, मतलब उसे मार्केट का कोई भी ज्ञान नहीं होता। क्योंकि 99% बिना ज्ञान के ही आते हैं और कुछ परसेंट सीख और समझ के आते हैं। तो 99% वे क्या कार्य करते हैं जिससे उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी कार्य करेंगे, अगर उसमें आप ध्यान नहीं देकर कार्य करेंगे तो आपकी चीज़ें सुधरने की जगह बिगड़ने लगेगी। तो इसी प्रकार से नया ट्रेडर मार्केट को किस नज़र से देखता है उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि कोई भी नॉलेज के बिना हम कार्य नहीं करते, उसी प्रकार हमें सीखने पर विश्वास करना होगा। क्योंकि जब तक हम कोई कार्य सीखेंगे नहीं तब तक हमें समझ पर नहीं आएगा। तो मार्केट नया ट्रेडर गैम्बलिंग करता है। अब गैम्बलिंग का अर्थ आपको पता ही होगा, क्योंकि गैम्बलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग कितना भी कोशिश कर रहे हैं उसे बर्बाद होना तो निश्चित है। तो हम जानेंगे कि नया ट्रेडर किस प्रकार से मार्केट को किस प्रकार से देखता और समझता है। क्योंकि मार्केट में वो सबसे पहले उसका मोटिवेशन लालच होता है, मतलब वो यहाँ पर कमाने के तरीके से आता है। किंतु जो एक सच्चा और लगनशील व्यक्ति होगा वो हमेशा सीख और समझ के ही आएगा। क्योंकि ज्ञान में ऐसी पावर है, वो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी दूर कर सकता है। किंतु नए ट्रेडर इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लालच की वजह से, मान लीजिए उन्होंने कोई भी पहला ट्रेड कर भी लिया, उसमें उन्हें प्रॉफिट मिल गया, तो उन्हें अगला पॉइंट क्या होगा, मतलब उनका अगला कदम किस प्रकार से होगा, उसी बारे में हम जानेंगे और उससे हमें कुछ सीख मिलेगी, मतलब ज्ञान अर्जित मिलेगा। तो सबसे पहले उसका कोई भी ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो वो सबसे पहले कोशिश करता है सारा रुपए इकट्ठा करने की, मतलब वो कैपिटल को जोड़कर ट्रेडिंग अकाउंट में लगाते हैं। पहले लगाया था एक लोट, तो अगली दिन उन्हें सारा कैपिटल ही एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। किंतु उनके पास विदाउट इंफॉर्मेशन के कारण वे एक ही ट्रेड में गंवा देते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में भी जानना और समझना होगा। क्योंकि सारा कैपिटल एक ही ट्रेड पर लगा देना, इसे ही गैम्बलिंग कहते हैं। गैम्बलिंग का अर्थ ही होता है कि मनुष्य अपने सोचने समझने की गलती नहीं समझता, क्योंकि वो हमेशा गलतियों पर ही, लालच एक ऐसी बला है जो मनुष्य को हर विपत्ति पर पड़ा सकती है। तो आप लोगों को किस प्रकार से इन गलतियों से हमें कुछ सीख मिले तभी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, हम किस प्रकार से ज्ञान, इन गलतियों से हमें सबसे पहले ये जानना है कि आप गैम्बलिंग पसंद करना चाहते हो या एक माइंड सेट ट्रेडर बनना। क्योंकि एक गैम्बलिंग और ट्रेडर में धरती आसमान का अंतर होता है। क्योंकि एक नॉलेज के बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सके। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी कार्य करना है तो उसे सोच समझ के करना है। क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान का यूज नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो हम जानते हैं दोस्तों कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सके। तो सबसे पहले हमें अपनी गैम्बलिंग माइंड सेट, मतलब हमने सबसे पहले जाना कि सारा कैपिटल ट्रेडिंग ही अकाउंट में लगा देते। कहने का अर्थ है एक ही ट्रेड में अगर आप लोग सारा पैसा लगा देंगे, अगर गलती से आपका वो ट्रेड में पूरा कैपिटल चला गया तो आप रोड पर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने का सही तरीका जानना होगा। क्योंकि हम जानेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तो हमारी चीज़ें सुधर नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको जानना है अपने माइंड सेट को, मतलब आपको जानना है कि आपको कैपिटल किस प्रकार से यूज करना चाहिए। क्योंकि इस कैपिटल ही मार्केट को चलाता है। तो कैपिटल को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो हम किस प्रकार से अपने कैपिटल को सुरक्षित कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। कहने का अर्थ है कि आपका जितना भी टोटल कैपिटल है 80% आपको हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में हर हाल में रखना है, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि जो हमारी सेविंग अकाउंट में रुपए होंगे वे हमारे सुरक्षित होंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा कैपिटल यूज हो रहा होगा उसकी कोई लिमिट नहीं। क्योंकि हम अपने ज्ञान से ट्रेड करेंगे। अगर भविष्य में हमारा कोई भी लॉस होता है तो हमारे 80% सेफ है, उससे आप कुछ हिस्सा करके ट्रेडिंग को करना है। क्योंकि सबसे पहले आपको मार्केट को समझना है। क्योंकि जब तक हम मार्केट को समझेंगे नहीं तब तक हमें कुछ इस मार्केट में कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ज्ञान को अर्जित करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक कोई बंदा ज्ञान को अर्जित नहीं करेगा तब तक उसकी चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले
किस प्रकार से अपने ज्ञान को मतलब आपको अपने गैम्बलिंग माइंड सेट को तोड़ना है और साथ ही आपको मजबूत ट्रेडर बनने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। मतलब गैम्बलिंग माइंड का अर्थ ये है कि हम अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं कर पाते। अब सुरक्षित क्यों नहीं होता उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में लालच भरा रहता है। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को हर कठिनाई पर ढकेल सकती है, किंतु इन चीज़ों को हमें स्वयं पर कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य सीखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तब तक हम उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको करने पर विश्वास करना है, ना कि बोलने पर। क्योंकि कोई भी शब्द कहने में तो सरल होता है किंतु करने में बहुत ही कठिन होता है। तो आपको अपने आप को बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप स्वयं को बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आपकी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। किंतु हमें अपने लालच को किस प्रकार से कंट्रोल करना है उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि इस लालच को हमें कंट्रोल करना बड़ी ईजी तरीका है। किंतु सबसे पहले आपको अपने चीज़ों पर सुधार करनी होगी। कहने का मतलब है कि आप मार्केट से कितना प्रॉफिट निकालना चाहते हो, इसको आपको कंट्रोल किस प्रकार से करना है उसके बारे में जानेंगे। मतलब आप पूरे दिन कोई भी कार्य करते हैं, आपको कितने रुपए मिलते हैं। मतलब आप अपनी डेली अर्निंग करते हैं, जो मतलब आप कोई जॉब करते हैं उसी अर्निंग को डेली आपको ट्रेडिंग पर ही निकालने की कोशिश करना है। किंतु आप ज़्यादा कैपिटल यूज ना करें, क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 20% ही रखें, जिससे हमारा कोई कभी भी चला जाता है तो हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करने पर आराम मिलेगी। क्योंकि आपको हमेशा 80% अपने सेविंग अकाउंट में सेफ रखना है, तभी आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। क्योंकि लालच को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर लोग अधिक लालच की वजह से आते हैं और कुछ ही दिनों पर अपना सारा कैपिटल कमा कर चले जाते हैं। तो इन लोगों से हमें इनकी गलतियों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य सीखेंगे नहीं तब तक हम कोई भी समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि हम अपने गैम्बलिंग माइंड को किस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको 80% अपने सेविंग अकाउंट में सेव करनी है और 20% आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखनी है। अब आप ट्रेडिंग अकाउंट को किस प्रकार से यूज करेंगे उसके भी बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि जो आप ट्रेड करोगे उससे पहले आपको ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी ट्रेड करते हो तो आपको सबसे पहले अपने खुद से सवाल ये करना है कि हम ये ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों और कर रहे हैं। मतलब आपको इसमें ऐसा क्या दिख रहा है जो आपको लगता है कि इस ट्रेड में हम प्रॉफिट पक्का ही कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने ज्ञान को बदलाव लाने होंगे, क्योंकि जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप ज्ञान पर काम करना होगा। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान को सीखें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हमने जाना कि हम कैसे अपनी गैम्बलिंग माइंड को बदल सकते हैं। मतलब अपने लालच को कंट्रोल करने के लिए हमें ओवर ट्रेडिंग को त्यागना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए हमें त्याग भी जरूरी है, क्योंकि बिना त्याग से आजकल में कोई भी कार्य नहीं होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।